मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी टीम में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो इट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट के अधिनियम के द्वारा है, जो अक्सर एग्जाम में राजनीति शास्त्र या इतिहास दोनों में यहाँ से का सवाल पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। यह अधिनियम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंकर के समय में बना। एक मुख्य बात बताऊं आपके लिए, जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये पारित किया गया। इसमें 6-10 सदस्य जो होते थे, जो 6 सदस्य होते थे तुम्हारे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, जो राजनीतिक मामले होते थे, और 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मामले। इसमें सबसे पहले वैध शासन की शुरुआत की गई, और ये पहले क्या था, इसका जो गठन हुआ था वो गठन इसलिए हुआ था कि जो तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ लॉर्ड थे, तो उनकी जो क्या धारा थी, विचारधारा की नीति थी, वो उनका एक सिंपल सा एक प्रोसेस था कि भारत को सभी भारत को ब्रिटिश शासन में कंट्रोल करना, क्योंकि पार्लियामेंट से सम्राट शासन चलता था उस टाइम पे, वहां से चुन के आते थे ये जो गवर्नर, जनरल गवर्नर या कुछ सदस्य कमेटी बनती थी, ये ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से चुन के आते थे। तो लॉर्ड नॉर्थ जो 1873 में 1881 में कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, लॉर्ड नॉर्थ कारणी। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद द्वारा रेलवे एक्ट की 20 समितियों को रेलवे एक्ट की जो 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट था, भारत में मौजूद कंपनी की सरकार लगातार विचारवादी नीति की जा रही थी, अतः अंग्रेजी कंपनी पर अधिक प्रभावी नियंत्रण कायम करना आवश्यक था। उसका क्या था, जो इसका विचारवादी नीति जारी थी, उसको कंपनी पर अधिक प्रभावी नियंत्रण कायम करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से तत्कालीन लॉर्ड नॉर्थ द्वारा तथा फ्रॉक्स की गठबंधी सरकार, किसकी गठबंधी सरकार, फ्रॉक्स की, जो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा थी, उस सदस्य चुनने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 गठित की गई। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि इस भारत के उद्देश्य के लिए बाकी सरकार, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई थी। उसके बाद में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन बना, पिट्स, जो इनका नाम पिट द यंकर के समय बना था। जो इस प्रकार मुख्य बिंदु हैं। यह अधिनियम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंकर के समय में बना था। कौन प्रधानमंत्री थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बना था, प्रधानमंत्री कौन था, पिट्स द यंकर। नंबर 2, इसके तहत इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया। कहां पर सरकार का विभाग कहां पर बनाया गया, इंग्लैंड में, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे। क्या बोलते थे, नियंत्रण बोर्ड कहते थे। इसमें 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य, 6 सदस्य। नंबर 3, इस अधिनियम के द्वारा वैध शासन की शुरुआत की गई। किसके अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा वैध शासन की शुरुआत कब हुई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम में। 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या होते थे, 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारी मामले के लिए। 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, किस मामले की जांच या किस मामले विभाग था उनका, व्यापारी मामले। और 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसका किस विभाग था, राजनीतिक मामले। मतलब 24 सदस्य जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये किसके अंडर में आते थे, व्यापारी मामले के लिए। और जो 6 सदस्य कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, ये किस मामले में आता था, राजनीति मामले में। कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा जाने लगा, क्योंकि सारा जो सिस्टम था सब किसके हाथ में कर दिया, प्रधानमंत्री, और वहां से सम्राट और प्रधानमंत्री के अंडर में पूरा सिस्टम हो गया। इसलिए उसे क्या बोला गया, ब्रिटिश अधिकृत, मतलब ब्रिटेन के अधीन भारतीय प्रदेश कहा जाने लगा। नंबर 5, ब्रिटिश व्यापारियों को भारतीयों से रिश्वत और उपहार देना प्रतिबंध कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों को, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, भारतीयों से रिश्वत उपहार देना प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के माध्यम से। नंबर 6,
3 सदस्यों की गुप्त सहमति बनाने का प्रावधान किया गया। 3 सदस्यों की गुप्त सहमति का प्रावधान किया गया किस एक्ट के माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। यह समिति वित्त पत्रों को पढ़कर, जो गुप्त सहमति थी, जो 3 सदस्य थी, इसका प्रावधान क्या था? यह समिति वित्त पत्रों को पढ़कर अपने सुझाव देती थी। किसको पढ़कर? वित्त पत्र जो पढ़े जाते थे, उसे पढ़ने के बाद में ये कंपनी, ये सदस्य थी जो गुप्त समिति, ये अपना सुझाव देती थी और संबंधित बातों से ब्रिटिश सम्राट को अवगत कराती थी। जो गुप्त 3 सदस्य जो गुप्त समिति बनती थी, इसका प्रावधान ये था, इसके जो कार्य थे, एक समिति वित्त पत्रों को पढ़कर अपना सुझाव देती थी और जो वित्त पत्र पढ़ने के बाद में सुझाव देती थी, उसके बाद में जो ब्रिटिश जो सम्राट था, उन बातों को अवगत कराते थे। ये गुप्त समिति 3 सदस्य पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गठित की गई थी। इस एक्ट में कहा गया कि नंबर 7, इस एक्ट में कहा गया कि भारत में अंग्रेजी कंपनी का प्रसारवादी नीति बंद करेगी। पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में कहा गया कि जो अंग्रेजी कंपनी का जो प्रसारवादी है, मतलब प्रसारवादी का मतलब होता है जो प्रसारवादी, जो ये प्रसारवादी नीति बंद करेगी। जो उसका क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? भारत को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में करना, और दिन ब दिन ये भारत को, पूरे भारत को ये कंट्रोल कर रहे थे अंग्रेज। जो ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से वहां से प्रधानमंत्री या कोई गवर्नर जनरल बनता था, उसका क्या उद्देश्य था कि अधिक से अधिक भारत को कंट्रोल किया जाए और अधिक से अधिक यहाँ का जो माल है या यहाँ का जो सोना है, चांदी है, वो अधिक से अधिक यहाँ सप्लाई होने के बाद में विदेश में पहुंचाया जाए। उनका ये उद्देश्य था। तो इसमें लिखा था कि प्रसारवादी नीति बंद करेगी, अर्थात वहां की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहाँ की राजनीति में? भारत की राजनीति में। इसमें कहा गया कि कंपनी, अंग्रेज कंपनी का प्रसारवादी नीति अपनी बंद करेगी और वहां की जो राजनीति होती, मतलब भारत की राजनीति होती, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रावधान का सर्वाधिक समर्थन, इस प्रावधान का हस्तक्षेप या प्रसारवादी नीति बंद करना, या जो वहां की राजनीति है, जो भारत की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे भारतीय समर्थक ब्रिटिश संसद के सदस्य, उस टाइम पे ब्रिटिश सदस्य, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, उन्होंने सबसे पहले और सर्वाधिक उन्होंने समर्थन दिया इस बात के ऊपर। जॉन शो, जिनका नाम था जॉन शोर द्वारा किया गया। इसलिए भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जॉन शोर की नीति को अहस्तेप नीति कहा गया। कौन सी नीति? अहस्तेप। अहस्तेप तो आप जानते हैं, हस्तक्षेप मतलब जो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया, नहीं किया या हस्तक्षेप नहीं करना, तो उसको अहस्तेप नीति कहा गया। इसमें आगे को क्या प्रावधान किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में मौजूद अंग्रेजी कंपनी की लगातार विस्तारवादी नीति जारी थी। ये किस कारण इसका गठन किया गया? कि भारत में मौजूद अंग्रेजी कंपनी का लगातार विस्तारवादी नीति जारी थी, अतः अंग्रेजी कंपनी पर अधिक प्रभावी नियंत्रण कायम करना आवश्यक था। जो अंग्रेजी कंपनी थी भारत पर, उस पर अधिक नियंत्रण कायम करना था। इसी उद्देश्य से तत्कालीन लॉर्ड नार्थ द्वारा और एक फ्रॉक्स, तत्कालीन कौन? लॉर्ड नार्थ द्वारा और फ्रॉक्स की गठबंधन सरकार के द्वारा ब्रिटिश संसद में यह बिल पेश किया गया। किसकी गठबंधन सरकार में? फ्रॉक्स गठबंधन सरकार में लॉर्ड नार्थ के द्वारा ब्रिटिश संसद में यह बिल पास किया गया, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रॉक्स बिल भी कहा जाता है। किस बिल को? इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रॉक्स बिल भी कहा जाता है। और इन बातों पर यह बिल पास नहीं हो पाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, संसद में यह विधेयक पास नहीं हो सका, अतः गठबंधन की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा किसको देना पड़ा था? जो तत्कालीन कंपनी का जो प्रधानमंत्री जो बना था तत्कालीन लॉर्ड नार्थ और फ्रॉक्स की गठबंधन सरकार बनी थी, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद में किसकी सरकार बनी?
प्रधानमंत्री कौन बना? विलियम पिट। विलियम पिट के नेतृत्व में इंग्लैंड की नई सरकार बनी, जिसका पारित अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट माध्यम से अंग्रेजी कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण कायम किया गया। और यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जब प्रधानमंत्री विलियम पिट्स जो प्रधानमंत्री था, उसके द्वारा नई गठित सरकार इंग्लैंड में बनाई गई। और जो लॉर्ड नॉर्थ और फ्रॉस्ट गठबंधन सरकार थी, उसने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाई। और उसके बाद में जो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रधानमंत्री कौन बना? ब्रिटेन का विलियम लॉर्ड पिट बना प्रधानमंत्री। उसके नेतृत्व में इंग्लैंड की नई सरकार बनी, जिसका पारित अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट माध्यम से अंग्रेजी कंपनी का प्रभावी नियंत्रण कायम किया। और ये इस नीति में प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विलियम पिट, जिसने कंपनी के प्रभावी नियंत्रण को कंट्रोल कर लिया। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की, इसमें क्या और प्रावधान किया गया? गवर्नर जो जनरल था, परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने के लिए बोला था? 3। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद संख्या थी 4 पहले, उसको घटाकर कितना कर दिया? 3 किया जाएगा। और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। किसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा? गवर्नर जनरल को। नंबर 3, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष मौजूदा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा या हो सकता था। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष मौजूदा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हो सकता था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हेनरी डुडास, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हेनरी डुडास हुए। अंग्रेजी कंपनी के वाणिज्य मामले को छोड़कर, जो अंग्रेजी कंपनी का जो वाणिज्य मामला था उसको छोड़कर सभी राजनीति, सैनिक एवं दीवानी मामले पर नियंत्रण तथा निर्देशन का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दिया गया था। किस किस के मामले? वाणिज्य मामले को छोड़कर सैनिक मामले, राजनीतिक मामले, दीवानी मामले, इसका किस पर अधिकार होगा? नियंत्रण तथा निर्देश मंडल का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा, कंट्रोल को दिया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार मात्र रह गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसके पास क्या रह गया? केवल कर्मचारियों को नियुक्ति का अधिकार मात्र रह गया। पहले क्या था कि पहले इसको काफी बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर को पहले काफी नियुक्त करता था ये। उसके बाद में जो इन्होंने वाणिज्य को छोड़कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या क्या दे दिया? दीवानी के मामले दे दिए, सैनिक मामले दे दिए, राजनीतिक मामले दे दिए। जब इनके ये मामले इनके हाथ में दे दिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या रह गया? कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार मात्र रह गया। इसमें नंबर 1, किस उद्देश्य से पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री था। और गठबंधन सरकार किसकी थी? फ्रॉक्स की गठबंधन सरकार। इन पे कंट्रोल नहीं हो पाया क्योंकि इनके विचार क्या था? लगातार विस्तारवादी नीति जारी करी थी इन्होंने। और जब ये बिल पारित किया गया तो ये बिल पास नहीं हो पाया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये विधेयक पास नहीं हो पाया और सफल नहीं हो पाया, जिससे कि गठबंधन की सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार थी, इसको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद में तत्कालीन कौन प्रधानमंत्री बना? विलियम पिट ने ये प्रस्ताव पास किया, पिट्स इंडिया एक्ट, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, और इसने कंपनी की जो निरंतर कायम कंट्रोली उसको कंट्रोल किया। उसके बाद में इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर की परिषद सदस्य संख्या की 4 थी, 4 को घटाकर कितने कर दिया? 3 कर दिया। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन बना? जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता था, उसमें कौन बना? प्रथम अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेनरी डुडास बना। और अंग्रेजी कंपनी के वाणिज्य मामले को छोड़कर, जो अंग्रेजी कंपनी थी उसको वाणिज्य के मामलों को छोड़कर बाकी के सभी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या रह गया था? जो कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकार मात्र रह गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दे दिया था? राजनीतिक मामले, सैनिक मामले और दीवान के मामले
और वाणिज्य मामले को छोड़कर, जो कंपनी वाणिज्य मामले छोड़कर बाकी के सब किसको दे दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था, विलियम पिट। और विलियम पिट की सरकार बनी। इस्तीफा किसने दिया, लॉर्ड नॉर्थ और फ्रोक्स की गठबंधन सरकार ने। और जो बिल पास किया था उस बिल को नॉर्थ, जिसे नॉर्थ में फ्रोक्स बिल भी कहा जाता है, जो पार्लियामेंट में पारित किया गया था। और ये सारा इसमें मैंने पिट्स इंडिया एक्ट में ये मुख्य बातें हैं, इससे और कोई ऐसी बात नहीं है जो एक बार इसको पढ़ लो या नोट्स में कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिख लो। मैं पॉइंट टू बताएंगे जो एग्जाम में या तो राजनीति शास्त्र का हो या इतिहास को हो, ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और ये एक्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। और भी है आगे 1700 और भी है आगे 86 है, एक नॉर्मल सा है 86 के बाद में 1919 है, 1956 है, काफी अच्छी मोस्ट है। मैं ओनली जो एक्ट बता रहा हूँ वो मोस्ट बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में वहां से सवाल पूछे जाते हैं। और वीडियोस नहीं बन पाई क्योंकि आप लोगों को पता है इन दोनों में, देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, इन दोनों में काम चल रहा है, जिससे कि मैं वीडियो को काम के उसमें समय नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक आध दो वीडियो में कैसे न कैसे करके काम करने के बाद में, या कभी रात के 12 बजे 1 बजे कैसे न कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं पहुंचाता हूं। और केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का सहयोग बना रहे तो मैं आगे को भी वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।